हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो के अंदर करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपको ना हर पार्ट के अंदर लीनियर इक्वेशंस के पेयर दिए गए हैं, आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो कौन सा पेयर कंसिस्टेंट है और कौन सा पेयर इनकंसिस्टेंट है। देखिए बिल्कुल जो थर्ड क्वेश्चन हमने किया है बिल्कुल ऐसा ही है, सेम क्वेश्चन है, उसमें बस फर्क क्या आ जाता है। देखो यहाँ तक तो सेम है, उसने ये पूछा है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। देखो मैंने उसमें ही बताया कि कंसिस्टेंट पेयर कौन सा होता है लीनियर इक्वेशन का, जिसका क्या हो सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन है तो उसको क्या बोलते हैं हम कंसिस्टेंट पेयर। अगर नो सॉल्यूशन यानी कि सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, तो सॉल्यूशन नोट, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम इनकंसिस्टेंट। बस आपको यही देखना है कि कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। अगर अगर कंसिस्टेंट आ जाता है आपका कोई पेयर, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो आपको क्या करना है ग्राफिकली उसका सॉल्यूशन निकालना है। अगर इनकंसिस्टेंट आ जाता है तो उसको वहीं पे हमको छोड़ देना है। तो सॉल्यूशन जो हमारे पास होगा यानी कि कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा वो हमको कैसे पता लगेगा। मैंने आपको पहले भी टेबल दिखाई है और एक बार टेबल दोबारा दिखा देता हूँ। टेबल के अंदर क्या है, हमने दो लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिए हैं दो वेरिएबल में। वेरिएबल है एक्स वाई और सी है हमारा कांस्टेंट। तो a1 b1 a2 b2 ये x और y के क्या है कोफिशिएंट है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के लिए। तो दोनों इक्वेशन ये मैंने आपको बता दी। अब जब हम इनके कोफिशिएंट को यानी कि a1 a2 b1 b2 को कंपेयर करते हैं और कांस्टेंट को कंपेयर करते हैं तो थ्री सिचुएशंस अराइज होती है हमारे सामने। फर्स्ट सिचुएशन है बच्चे जिसमें a1 a2 नॉट इक्वल है b1 b2, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती है ग्राफ के ऊपर, और ग्राफ के ऊपर इंटरसेक्टिंग बनेगी तो केवल वन सॉल्यूशन होगा, और सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट पेयर बोल लेंगे। अगर a1 a2 b1 b2 के बराबर आ जाता है, इक्वल टू आ गया, तो हम c1 c2 से कंपेयर करेंगे। अगर वो इक्वल नॉट आता है तो ऐसी ग्राफिकल सिचुएशन हमारी पैरेलल लाइंस की होगी और पैरेलल लाइन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ऐसे जिसका सॉल्यूशन नहीं होता ऐसे पेयर को हम इनकंसिस्टेंट पेयर के नाम से जानते हैं। थर्ड सिचुएशन क्या आ सकती है, जब तीनों ही रेशियो हमारे पास क्या आ जाएं इक्वल। अगर इक्वल आ जाती है तो कोइंसिडेंट लाइंस बनेगी ग्राफ के ऊपर, यानी कि एक के ऊपर एक ओवरलैप करती हुई लाइन आएगी और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस उसको मिलेंगे। ठीक है, अब सॉल्यूशन है एक हो या इनफाइनाइटली हो तो हमारे पास पेयर कैसा होगा कंसिस्टेंट। तो आप देख रहे हैं जहां पर भी हमारे पास सॉल्यूशन आ रहा है वहां पर कंसिस्टेंट पेयर है, और जहां पर सॉल्यूशन नहीं आ रहा वहां इनकंसिस्टेंट पेयर है। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो आपको a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का क्या निकालना पड़ेगा रेशियो, उससे आपको पता लगेगा सॉल्यूशन है या नहीं है। चलिए फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट आपके सामने ये रहा, ये हमारे पास है x प्लस में y इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा रीअरेंज करके लिख लेता हूँ। कैसे करता हूँ इसको रीअरेंज, तो रीअरेंज मैं इसको लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैंने लिख लिया इसको रीअरेंज। रीअरेंज करने के लिए मैं जो ये कॉन्स्टेंट है ना मेरा कॉन्स्टेंट टर्म को इज इक्वल टू के इधर ले आऊंगा, क्योंकि इज इक्वल टू के उधर मुझे क्या रखनी है जीरो। तो मैंने इसको लिख लिया x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो, और ये हो गया बच्चे 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू जीरो। अब हमको ये इक्वेशन 1 मिल गई और ये इक्वेशन सेकंड मिल गई। इक्वेशन 1 से a1 b1 c1 की वैल्यू निकाल लेंगे, इक्वेशन सेकंड से a2 b2 और c2 की। चलिए a1 की वैल्यू बताइए, x का कोफिशिएंट इक्वेशन 1 में कितना है 1, y का कोफिशिएंट यानी कि b1 की वैल्यू, y का कोफिशिएंट कितना है 1, और c1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 5। सिंबल आपको साथ में रखना है। अब हमारे पास हमको देखनी है किसकी वैल्यू a2 की। तो a2 की वैल्यू यानी कि सेकंड इक्वेशन में जो 2 वाली वैल्यू होंगी इक्वेशन सेकंड की होंगी, तो x का जो कोफिशिएंट है इक्वेशन सेकंड में वो 2 है। ठीक है, b2 की वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास 2 यानी कि कोफिशिएंट ऑफ y, और c2 की वैल्यू है बच्चे माइनस का 10। अब हमको क्या करना है, हमको करना है कंपेयर। तो हमको देखना है a1 बाय में a2, ठीक है, कितना है 1 बाय 2, b1 बाय में b2 कितना है बच्चे ये 1 बाय 2, ठीक है, ये 1 बाय 2 ये 1 बाय 2, और c1 बाय में c2 ये कितना है माइनस का 5 बाय माइनस का 10, यानी कि एक दूसरे से क्या हो गए कैंसिल, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, ये भी कितना आ गया 1 बाय में 2। कहने का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं a1 बाय a2 इज इक्वल टू है b1 बाय b2 इज इक्वल टू है c1 बाय c2, यानी कि तीनों के तीनों आपस में क्या आ चुके हैं इक्वल। और जब इक्वल आते हैं तो अभी आपने टेबल देखी है, तो इक्वल आने की कंडीशन में कैसे होते हैं कोइंसिडेंट लाइन, और कोइंसिडेंट लाइन के इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, और वो सॉल्यूशन है तो कैसा पेयर होगा कंसिस्टेंट। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, ये हमारे पास होगा कोइंसिडेंट लाइंस।
कोइंसिडेंट लाइंस बनेगी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और ये एक को कंसिस्टेंट पेयर कहलाता है जिसका सॉल्यूशन है, क्योंकि इसके तो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस है, तो ये कंसिस्टेंट पेयर है। अब देखिए उसने हमको बोला था कि अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकल से इसका क्या निकालना आपको सॉल्यूशन। तो चलिए अब हम चलते हैं ग्राफ पे, मैं बिल्कुल एग्जैक्ट इसका सॉल्यूशन निकाल के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो ये रहा आपके पास है इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, और ये मैं आपको रिप्रेजेंट कर देता हूँ एक ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ के ऊपर मैं दोनों इक्वेशन को लिखूंगा। ईच इक्वेशन से ग्राफ अगर बनाना है तो आपको हर इक्वेशन के लिए दो दो पॉइंट मार्क करने पड़ेंगे ताकि आप ग्राफ को बना सके। चलिए मेरे पास ये इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मैं इक्वेशन फर्स्ट लिख लेता हूँ बच्चों। यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट आप लोगों के सामने है क्या, यहाँ पर ये देखिए x प्लस में y इज इक्वल टू 5। जब आप इक्वेशन को लिखो ना ग्राफ के ऊपर, ठीक है, तो x प्लस में y इज इक्वल टू, यानी कि ये जो कॉन्स्टेंट टर्म आएगी ना ये इज इक्वल टू के उधर रखनी है ताकि आप x और y की क्या निकाल सको, वैल्यू फाइंड आउट कर सको, ठीक है। तो यहां से मुझे x और y की कितनी कितनी वैल्यूज निकालनी है, मुझे दो दो वैल्यू निकालनी है बच्चों, x और y की मिनिमम दो दो, ज्यादा से ज्यादा कितनी भी आप निकाल सकते हैं, जितनी ज्यादा निकाल लेंगे उतनी आपकी एक्यूरेसी ग्राफ के ऊपर आएगी। चलिए अब मैं अगर यहाँ पर x की वैल्यू 0 ले लूँ तो मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, माइनस में भी जा सकते हैं प्लस में भी जा सकते हैं, मैं 0 स्टार्ट करता हूँ। अगर x की वैल्यू मैं ले लूँ बच्चे यहाँ पे 0, तो x हो गया 0, तो y की वैल्यू डायरेक्टली कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 5, ये बिल्कुल आपको पता है। अगर यही कंडीशन y के साथ राइज कर देते हैं, यानी कि y की वैल्यू अगर ले लें 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब x की वैल्यू 5 आ गई। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट के कोफिशिएंट x और y की वैल्यू और सेकंड पॉइंट के कोफिशिएंट x और y की वैल्यू हमको मिल चुकी है। सेम करेंगे हम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में हमारे पास क्या होगा, 2x प्लस में 2y कोफिशिएंट को हम लेते हैं इज इक्वल टू के उधर। यहाँ से भी हमको दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, यानी कि किसकी वैल्यू, x और y की दो दो वैल्यू चाहिएगी। तो यहाँ पर देखिए अगर x की वैल्यू हम 0 पुट कर दें तो 2 मल्टीप्लाई 0 कितना हो जाएगा बच्चे, 0, सारा 0 हो जाएगा ये, और प्लस में क्या है 2y, तो यानी कि 2y इज इक्वल टू 10 रह गया, और y अगर इधर रखेंगे तो 2 उधर डिवाइड में जाके कितना हो जाएगा 10/2 यानी कि 5। कहने का मतलब x की वैल्यू 0 रखने से ये तो 0 हो गया, और 2 से 2 ने 10 को कैंसिल कर दिया 5 जा पे, तो y की वैल्यू 5 आ गई। अब हम रखेंगे y की वैल्यू 0, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 0 0 हो गया, और 2x इज इक्वल टू 10 है, तो 2 उधर जाके अब 10 को डिवाइड करके यहाँ पे 5 कर देगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब हम चलते हैं ग्राफ के ऊपर, ये हमको दोनों वैल्यूज हमारे पास मिल चुकी हैं, अब हम यहाँ से बनाएंगे ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ देखिए आप लोगों के पास, यहाँ पर हम बनाते हैं बच्चे ग्राफ, ठीक है। ये देखिए ये दो एक्सिस हैं, एक एक्स एक्सिस है मेरे पास और एक है वाई एक्सिस है, जहां पर दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं ओरिजिन, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स की वैल्यू भी 0 और वाई की वैल्यू भी 0। चलिए अब हम पहली इक्वेशन से फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, 0 एंड 5। तो मैं 0 0 पे हूँ, 0 किसकी वैल्यू है, एक्स की, तो एक्स की वैल्यू इधर जाऊंगा तो बढ़ेगी, उधर जाऊंगा तो नेगेटिव में जाएगी, लेकिन मुझे 0 है तो 0 तो कहाँ होगा, यहीं पे होगा, ठीक है। अब y की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ रहते हुए इसी पॉइंट से, यानी कि x की वैल्यू 0 पे रहते हुए मैं y की वैल्यू 5 पे जाऊंगा, ये गया मैं यहाँ पर y की वैल्यू 5 पे, तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 5, तो ये मेरा आ गया पॉइंट कौन सा, 0 5, ठीक है। अब दोबारा से मैं ओरिजिन पे आ जाता हूँ, अब x की वैल्यू कितनी है सेकंड पॉइंट के लिए 5, तो प्लस का 5 है तो मैं इधर जाऊंगा, तो ये मैं पहुंच गया प्लस के 5 पे। उसके बाद y की वैल्यू 0, देखिए y की वैल्यू कब होगी, जब y की वैल्यू है तो मैं ऊपर जाऊंगा तो बढ़ेगी, नीचे जाऊंगा तो घटेगी, x एक्सिस पे तो y की वैल्यू 0 रहेगी, तो 5 0 का पॉइंट मेरा ये आ गया, इस पॉइंट को मैंने बोला है क्या 5 0। अब इन दोनों पॉइंटों में से होते हैं मुझे हमको क्या खींचनी है, लाइन, ठीक है। तो वही क्या आएगा हमारे पास है ग्राफ इस इक्वेशन का, तो इन दोनों में से होते हुए बच्चों आपको खींच देनी है एक लाइन, लाइन को ड्रॉ कर दीजिए, ये हमने एक लाइन को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारे पास ये गई लाइन, और ये किसका ग्राफ है, ये जो हमारा इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये उसका क्या आ गया ग्राफ। अब हम सेम कंडीशन करेंगे सेकंड के लिए, चलिए सेकंड पे आइए, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 5, तो हम 0 0 पे जाते हैं, x की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 0 तो ओरिजिन पे ही रहेगी, ना इधर ना उधर, y की वैल्यू 5, तो y की वैल्यू प्लस का 5 है तो ऊपर जाएंगे तो ऊपर गए, तो सेम पॉइंट जो हमारा एग्जैक्ट पहला पॉइंट था वही पॉइंट आ गया हमारा 0 और 5 का, ठीक है। उसके बाद x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू ओरिजिन से हम x की वैल्यू 5 पे जाएंगे तो प्लस का 5 इधर गए, और y की वैल्यू 0, तो ना ऊपर जा सकते ना नीचे, तो दूसरा पॉइंट भी सेम आ गया। तो इन्हीं दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए दोबारा से फिर हम क्या खींच देंगे, एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यानी कि जो पॉइंट है वो तो हमारा यही है, तो इन्हीं पे से होते हुए हमारे पास क्या चली गई, लाइन, ठीक है। तो इन्हीं को यानी कि एक दूसरे को क्या किया है उन्होंने, कोइंसिडेंट कर दिया बच्चों, ठीक है।
देखो ग्राफ भी ऐसा ही आ गया, तो ये मैंने पहली लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको ओवरलैप करते हुए मैंने दूसरी लाइन, और इसको भी ग्राफ क्या दे दिया, ये इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस में 2y इज इक्वल टू 10। अब आप ध्यान से भी देखेंगे ना, जब हमने a1 a2 b1 b2 c1 c2 का कंपैरिजन किया था तो तीनों क्या आए थे, इक्वल। और जब तीनों इक्वल आते हैं तो कैसा ग्राफ बनता है, कोइंसिडेंट लाइन का। तो वो आपके सामने है बिल्कुल, कैसा ग्राफ है, कोइंसिडेंट लाइन का। अब उसने क्या बोला है, सॉल्यूशन, ठीक है। बिकॉज, तो आपको क्या लिखना है, बिकॉज देयर इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, देयर इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आई है वो किसकी आई है, ऑफ को इंसिडेंट लाइन से। को इंसिडेंट लाइन, हमारे पास को इंसिडेंट लाइन्स आई है, और जब को इंसिडेंट लाइन्स होती हैं तो हर पॉइंट, देखो मैं यहाँ पे कोई वैल्यू निकाल लूँ, यहाँ पे निकाल लूँ, यहाँ पे निकाल लूँ, कहीं पे भी निकाल लूँ, दोनों इक्वेशनों को क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी, क्योंकि ये भी हमारे पास सेम है और वो भी हमारे पास उसी पाथ से गुजर रही है, ठीक है। तो हेंस देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। हम इसका कोई एक सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते बच्चों। यहाँ पर तो आप किसी भी पॉइंट पे लोगे ना, बाई चांस देखिए यहाँ पर ही ले लेता हूँ मैं, इसी पॉइंट को ले लेता हूँ। ये पॉइंट क्या है मेरे पास, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है, तो 3 2 तो दोनों इक्वेशनों को सेटिस्फाई करेगा। बेशक x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 दोनों में रख के देख लो। यहाँ पर मैं x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो 5 आया, यहाँ x की वैल्यू 2 पुट करी तो 2 3 जा 6, y की वैल्यू अगर 3 पुट करूंगा, सॉरी x y की वैल्यू 2 है, सॉरी y की वैल्यू 2 पुट करूंगा, 2 2 जा 4, 6 और 4 10। तो कहीं पे कोई भी अगर आप पॉइंट ले लोगे वो इन दोनों इक्वेशनों को, दोनों लाइंस को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या आया था, कंसिस्टेंट पेयर आया था। कंसिस्टेंट पेयर आया था तो ग्राफिकल सॉल्यूशन से हमको उसका सॉल्यूशन निकालना था। तो ग्राफ पे हमने देखा कि कोइंसिडेंट लाइन आई है, और कोइंसिडेंट लाइन है तो कैसा सॉल्यूशन बनेगा, उसका सॉल्यूशन बनेगा बच्चों इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे पास सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट भी आसान सा है और इम्पोर्टेंट भी है। चलिए सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में भी हम हमारी इक्वेशंस को रीअरेंज करके लिख लेंगे। पहले यहाँ पर मैं लिख के दिखा देता हूँ, जैसे इज इक्वल टू 8 है, क्योंकि मेरे पास ना जो स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन होती है, मैं क्यों करता हूँ ऐसा, स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो सी जो हमारा कॉन्स्टेंट होता है ना वो 0 से इधर होता है, ताकि हमें कंपेयर करने में आसानी रहे। तो मैं इसको कैसे लिख लूंगा, x माइनस वाई, 8 भी इधर आ जाएगा, -8 इज इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन सेकंड को मैं लिख लूंगा 3x माइनस 3y, 16 इधर आ जाएगा, माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन आ गई सेकंड, ठीक है। तो ये मेरी दोनों इक्वेशन आ गई। अब इक्वेशन 1 से किसकी वैल्यू निकालूंगा, a1 की, b1 की, c1 की। तो a1 की वैल्यू बताइए, x का कोफिशिएंट 1 है, b1 की वैल्यू y का कोफिशिएंट -1 है, c1 की वैल्यू ये हमारे पास है -8। अब इक्वेशन 2 से a1 की वैल्यू, x का कोफिशिएंट है बच्चे यहाँ पे 3, b1 की वैल्यू, b2 की वैल्यू है -3 और c2 की वैल्यू हमारे पास ये रहा -16। अब आपको क्या करना है, बाय कंपेयरिंग। तो a1 बाय में a2 आया आपके पास 1 बाय में 3। अब हम करेंगे b1 बाय में b2, ये आया -1 बाय -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये भी कितना आ गया 1 बाय में 3। उसके बाद हम करेंगे c1 बाय c2 को कंपेयर, तो -1 बाय -16, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, ये आ गया 1 बाय में 2। अब आप बच्चे देखेंगे क्या a1 बाय a2 तो इक्वल है b1 बाय b2 के, क्योंकि ये b1 बाय 3, ये b1 बाय 3। लेकिन c1 बाय c2 के क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये 1 बाय 2 है तो ये इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है तो ये केस कैसे बनता है, लिस्ट देखो, दोबारा चार्ट दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये रहा, देखिए सेकंड केस था हमारे पास, जब a1 बाय a2 तो इक्वल हो जाए b1 बाय b2 के, लेकिन c1 बाय c2 के इक्वल ना हो, तो ऐसा पैरेलल लाइंस का केस होता है, नो सॉल्यूशन होंगे और पेयर कैसा बन जाएगा, इनकंसिस्टेंट। तो हमको बस यही बताना था कि पेयर कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है, ऑफ पैरेलल लाइंस। ये पैरेलल लाइंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और पैरेलल लाइंस का क्या होता है, नो सॉल्यूशन। इसलिए इनका सॉल्यूशन कैसे होता है, नो, क्योंकि पैरेलल कहीं पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो नो सॉल्यूशन होगा, तो हेंस दीज आर इनकंसिस्टेंट पेयर, दीज आर इनकंसिस्टेंट पेयर। तो ये फर्स्ट 2 पार्ट हमने बड़े ही आसानी से और बड़े ही अच्छे तरीके से किए हैं।
कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, फिर भी आप कमेंट कीजिए मेरे पास। फर्स्ट पार्ट को हमने कंसिस्टेंट पेयर था तो सॉल्यूशन निकाल के देखा ग्राफ पे, सेकंड पार्ट इनकंसिस्टेंट था तो उसने बोला है कि सॉल्यूशन उसी का निकालना है जो कंसिस्टेंट हो। सॉल्यूशन इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो इसमें जब हमारे इनकंसिस्टेंट आ गया सेकंड पार्ट, इसमें तो हमको कुछ आगे करना ही नहीं। तो ये फर्स्ट 2 पार्ट थे। नेक्स्ट 2 पार्ट, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप प्रैक्टिस करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप दिस वॉचिंग, थैंक यू सो मच।